हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर। आज सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है स्क्वायर अकाडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा मैंने आप लोगों का एक वो था वीडियो था, बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे, आप कमेंट कर रहे थे कि सर हमें साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का एक वीडियो दे दीजिए, बता दीजिए कैसे लिखना चाहिए। तो हम आप लोगों के लिए समझ लीजिए इंटर के लिए और हाई स्कूल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तब आप एक्सेप्ट करिएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा जीवन परिचय ना साहित्यिक परिचय आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को ऐसे जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय को एक्सेप्ट करना है। ध्यान रखना है कि आपको जो 5 नंबर प्राप्त करना है वो 5 नंबर यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। ये 5 नंबर समझ लीजिए इंटर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर जो आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, यदि आपको आनंद ना आ जाए तो आप बिल्कुल भी जो कहेंगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल बेटा, 100% बताते हैं, 95 अवाब यदि लाना है तो आपको जीवन परिचय ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए केवल इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हमारे लिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का वीडियो बना दीजिए। इसीलिए केवल आप लोगों के लिए मैं जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का वीडियो बनाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आप अगर जो कहेंगे तो जल्दी जल्दी मैं सारे वीडियो, लगभग जितने भी जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के वीडियो हैं वो सब अपलोड कर देंगे 2-3 दिन के अंदर ही। आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को यहीं से पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को तैयार करना है। चलिए चालू करते हैं जी। साहित्यिक परिचय, इसमें साहित्यिक परिचय जो है वो महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें लिखा है कवित्री महादेवी वर्मा जी के कवित्री महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय निम्नवत है। पहला हेडिंग आप इसी तरह डालेंगे, कवित्री महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय निम्नवत है। या कि ऐसे लिख सकते हैं कि कवित्री महादेवी वर्मा जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। कवित्री महादेवी वर्मा जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, उसमें कवित्री लिखा जाता है, कवित्री नहीं लिखा जाता है। यदि कवित्री लिख देंगे तब भी आपका नंबर कट जाएगा, जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कवित्री, ये चीज लिखना है। ठीक है, आप एक बार जल्दी से नोट करेंगे। हम आपको बताते चलेंगे कैसे तैयार करना है। तो आप इसको गा गा करके तैयार कर लेंगे। कैसे गा करके? तो गाएंगे, एक बार हम, एक बार आप लोग गाएंगे। कैसे गाएंगे तो हम आपको गा करके सुनाते हैं। ठीक है, चलिए कैसे गाएंगे। संबत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद। संबत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद। फिर आगे कैसे? महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद, हेमरानी की सुता काब में जीवन का अवसाद, पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद। देखिए, यदि आप इसको याद कर लेंगे 4 लाइन, तो इन 4 लाइन में आपको पूरा इनका जीवन परिचय दिखाई दे देगा। आप लोगों को कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, केवल इसको याद करना है। कैसे? फिर एक बार, संबत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद। संबत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद। महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद, हेमरानी की सुता काब में जीवन का अवसाद, पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद। आप लोगों को सेम ऐसे ही लिखना है। देखिए, आप अब देखिए, हम आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहे हैं। संबत 1964 था, अर्थात इनका जन्म कब हुआ? तो संबत 1964 में हुआ। अगर जो जिसको दिक्कत हो रहा संबत 1964, तो जो संबत होता है, संबत कौन सा है? तो ये संबत विक्रमी संबत है। देख लीजिए, जो विक्रमी संबत होता है तो संबत में से यदि हम 57 ईयर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? इस भी मिल जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों के यहाँ पे लगेगा सर ये गलत है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। संबत जो होता है, संबत से हम कितना 57 ईयर घटा देंगे तो 1964 यहाँ पे लिख देते हैं। 1964
देखिए मैंने यही बताया था ना, संवत 1964, और संवत 1964 में कितना घटा देंगे तो 57 वर्ष। यदि 57 वर्ष घटाएंगे तो इनका जन्म किसमें, सन मिल जाएगा, जो इसमें दिखा है 1907। चलिए दिखाते हैं। तो ये 14 हो गया, 14 में 7 गया तो 7 बचा। ये बचा आपका कितना, 5 बचा ना, 5। तो ये हो गया कितना, 15 हो गया, और 15 में से 5 गए तो कितना, सॉरी 5 में से 5 गए कितना हो गया, 0 हो गया। ये बचा कितना आपका, तो ये बचा आपका 19, तो हो जाएगा कितना 1907, अर्थात 1907 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप कैसे लिखेंगे, संवत 1964 था, नगर फर्रुखाबाद, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। फिर आगे लिखा है, महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद। तो गोविंद प्रसाद किसका नाम है, तो इनके पिता का नाम है, अर्थात महादेवी जी के पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद था। फिर आगे लिखा, हेमरानी की सुता काव्य। सुता का मतलब क्या होता है, सुता का मतलब होता है पुत्री। हेमरानी की सुता काव्य में जीवन का अवसाद, अर्थात जो हेमरानी की सुता थी अर्थात पुत्री, अर्थात कौन, महादेवी वर्मा थी, उनके जीवन में अवसाद ही था। अवसाद मतलब क्या, दुख, क्योंकि उनका कवित्री कैसी है, वो अवसाद अर्थात दुख और वेदना की मूर्ति है, दुख और वेदना की साकार मूर्ति है, कौन, महादेवी वर्मा। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है जीवन का अवसाद। आगे, पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद। तो इनके यामा नामक ग्रंथ पर, किसमें, यामा नामक ग्रंथ पर इनको 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, तो 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। देखिए आगे फिर इस तरह लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जन्म सन 1907 ईस्वी, और संवत कितना 1964 देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 64 तो यहाँ पे आप इसी तरह सेम उतारेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी एक भी अक्षर इधर उधर नहीं करना है, सेम लिखना है। आपको यदि 5 नंबर लेना है तो आपको इसी तरह का जीवन परिचय लिखना है। आपको पूरे यूट्यूब में क्या, कहीं आपको किताब में भी ये नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखिए। यदि आप ऐसे पढ़ के जाएंगे तो 100% 5 नंबर प्राप्त करेंगे। यदि आपको इसमें से विश्वास नहीं लगता तो आप इसको लिख करके अपने भाइयों को, अपने जो आपके सर हैं उनको दिखाइए, कहते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है, तभी जाकर के आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए यदि आपको अच्छा लगता है, और सब लोगों के पास फैला दीजिए कि हमें उसमें से थोड़ा सा ना कुछ होगा तो यदि आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का नंबर मिलेगा तो हमें नंबर से केवल खुशी मिलेगी और किसी चीज से खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई बच्चा छूटा ना रहे, किसी बच्चे का जीवन परिचय ना छूटने पाए, इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बनाया हूं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान जैसा मैंने इसमें बताया था कि जन्म स्थान का कहां पे है, तो जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। पिता का नाम क्या है, तो श्री गोविंद प्रसाद सहाय वर्मा, अर्थात श्री गोविंद प्रसाद सहाय वर्मा इनके पिता का नाम है। माता का नाम इनके क्या है, श्रीमती हेमरानी वर्मा इनके माता का नाम है। और इनका शिक्षा क्या है, तो एमए, इनका शिक्षा क्या है, तो एमए है संस्कृत विषय से, अर्थात संस्कृत विषय से इन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण की थी। आगे देखिए, मृत्यु कितना है, तो मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी है, अर्थात 11 सितंबर 1987 ईस्वी में, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, ठीक, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आगे मैं बताता चलता हूं। बिल्कुल आप इसको जल्दी जल्दी एक बार सब लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा करके हम दूसरा बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं, जितना मैंने आगे लिखा था उसके आगे देखते हैं। साहित्यिक परिचय आपको डालना है, क्या डालना है, साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय मैंने उतना ही बताया। आगे साहित्यिक परिचय थोड़ा सा बता देता हूं कैसे लिखना है। तो साहित्यिक परिचय में आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, क्योंकि 80 वर्ड में ही आपको लिखना है, और 80 वर्ड में वो सारे चीज लिख देना है जिससे आपको नंबर भी पूरे मिल जाए और आपके नंबर ना कटने पाए। 5 नंबर आपको पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में मैं कैसा लिखूंगा, तो साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डाल दूंगा, लिखूंगा कैसे, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय निम्नवत है। महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय निम्नवत है, ये हेडिंग डालेंगे। फिर पहला नीचे डालेंगे कवित्री के रूप में, किसके रूप में, तो कवित्री के रूप में। कवित्री के रूप में क्या है, तो लिखेंगे महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की कवित्री हैं। महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की कवित्री हैं। फिर इसके बाद भाषा डालेंगे, तो भाषा में लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। भाषा में लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, अर्थात महादेवी वर्मा जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्यों में किया था।
आगे लिखेंगे रचनाएं, तो रचनाएं में लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नवत है, इनकी रचनाएं निम्नवत है। उनमें लिखेंगे कौन कौन सी सारी रचनाएं जिनकी जो जो रचना है, तो इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीप शिखा, इसके अलावा यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है। देखिएगा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है तो ये सारी रचनाएं हैं। जैसे आपका क्या है, निहार पूछ लेता है कि निहार, इसके अलावा आपसे पूछ लेता है नीरजा, इसके अलावा यामा पूछ लेता है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो इन दोनों के तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट है कि इनमें से आपसे ये पूछा करता है कि चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किस विधा की रचना है। तो आप ध्यान रखिएगा रेखाएं लिखा है तो आप साफ साफ इसमें डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा, रेखा चित्र, याद रखिएगा। तो ये जो है इनकी रेखा चित्र है, यदि आपसे पूछ ले तो आप रेखा चित्र बताइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या विशेष, कुछ इंपॉर्टेंट विशेष फैक्ट है तो इनको देख लेंगे। ये विशेष में क्या लिखेंगे, विशेष लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं जितना लिखा रहा हूं उतना लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा बेटा, बिल्कुल आप एक बार विश्वास करिए, बिलीव करिए, आपको 100% 5 नंबर इसका मिल जाएगा और आप टारगेट 95 प्लस हो जाएंगे। देखिए कैसे, आगे देखिए इसमें विशेष में लिखा है तो महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। क्या लिखा है, महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं, अर्थात महादेवी वर्मा जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे नीरजा, इनके ग्रंथ नीरजा पर, इनके नीरजा नामक ग्रंथ पर 500 रुपए का सेक्सरिया तथा यामा ग्रंथ पर, देखो यहाँ पे जहां पे यामा है उसको आप क्या कर लेंगे, ब्लैक से कर देंगे, या कि आप ब्लैक से इसको क्या कर सकते हैं, यामा ग्रंथ को हाईलाइट कर दीजिए, या कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीरजा पहले लिखे हैं तो नीरजा ग्रंथ पर 500 रुपए का सेक्सरिया, फिर इसके नीचे आप यामा यहाँ डाल लीजिए, तो यामा पर आप लिखेंगे तो यामा नामक ग्रंथ पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। ऐसे करके लिखेंगे कि यामा नामक ग्रंथ पर 1200 रुपए का पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इसके आगे हम इसको थोड़ा सा मिटा करके एक लाइन और है, एक लाइन और आपको लिखना है, आप इसको जल्दी से तुरंत नोट कर लीजिए या कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे दिखते हैं एक लाइन, उसके आगे लिखेंगे, उसके आगे जैसे देखेंगे उसके आगे क्या लिखना है, तो विरह वेदना की गंभीरता के कारण ही महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। किसके कारण, तो विरह वेदना के गंभीरता कारण। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आधुनिक काल का मीरा क्या किसे कहा जाता है, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐसे ही पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि आधुनिक काल का मीरा किसे कहा जाता है, तो आप यहां से भी 1 नंबर आप डायरेक्ट पा सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि 1 नंबर का भी क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन पूछा करता है। तो आधुनिक काल का मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। तो आप लिख लेंगे आगे, विरह वेदना की गंभीरता के कारण ही महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। ठीक है बेटा, आप ऐसे करके नोट कर लेंगे, बस इतना ही लिखना है। ये समझ लीजिए आपका 5 नंबर का वीडियो है और ज्यादा नहीं है, छोटा सा एक वीडियो है। आप जैसे लिख लेंगे आपको 100% यह तैयार हो जाएगा। अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके अपना सजेशन दीजिए। हम आपके लिए अगर जो आपको ये अच्छा लगेगा तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो